ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, एक संस्कृत में सूक्ति है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जिसकी आंखें ही नहीं हैं, उसको दर्पण की क्या आवश्यकता, किस काम का दर्पण। उसी तर्ज पर जिसकी कुंडली में भाग्य ही अच्छा नहीं है, वो कितना ही कर्म करे, कितना ही कार्य करे, उस कार्य का लाभ क्या, क्योंकि भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है। उसी तर्ज पर आपकी कुंडली में, यानी कि ये जो 8 जुलाई 2024 से जो राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए कितना भाग्योदय कारक होंगे, कितने नुकसानदायक होंगे, किन चीजों के पर आपको सावधानी रखनी है, बरतनी है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। मैं भाग्य की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शनिदेव जो है ना, वो आपके भाग्य हैं। शनिदेव आपके भाग्य हैं। भाग्य को अगर कोई देता, और इन्हीं भाग्य के नक्षत्र में, अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव राहु गोचर कर रहे हैं। राहु गोचर, और राहु कहां बैठे हैं ये समझ लीजिए। आपकी राशि के, अर्थात वृषभ राशि के हिसाब से ये भाग राहु बैठे हैं, ये एकादशस्थ होकर के। अब एकादश भाव सोर्स ऑफ इनकम का होता है, लाभ का होता है, बड़े भाइयों का, बड़े दीदी का होता है। यहाँ पर आपके उच्च विचार यहाँ से देखे जाते हैं, कितना आपका लक्ष्य, आपने कहाँ तक पहुंचने का लक्ष्य रखा हुआ है, छोटा रखा है या बड़ा रखा है, ये यहाँ से देखा जाता है। तो वो, और राहु जो होता है बहुत मलिन प्लानेट है, क्योंकि इस कलयुग में राहु से ज्यादा प्रभावी ग्रह दूसरा भी नहीं है। राहु अनिश्चित वाला ग्रह है, कोई निश्चित फल ये कभी नहीं देता है। कभी आपको अर्श पर तो कभी फर्श पर ले जाएगा। इतना अनएक्सपेक्टेड प्लानेट, इतना ज्यादा दुविधा में डालने वाला प्लानेट दूसरा है ही नहीं। और ऐसा प्लानेट, और ये पापी है, और ऐसे पापी ग्रह, और केतु भी ध्यान रखिएगा पापी है, ये भी हस्त नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ये भी मैं बताऊंगा बाद में कि केतु जो है क्या फल देंगे। क्योंकि बात राहु की चल रही है पहले, तो ये समझ लीजिए राहु जब से ही शनि, पापी ग्रह शनि के नक्षत्र में जाएगा, और शनि भी पापी, और पापी पापी भयानक पापी हो जाते हैं। जो दुष्ट साथ में बैठ जाएं तो समझ लीजिए क्या कुछ तांडव मचाएंगे। लेकिन बात यह है, सबके लिए पापी नहीं होते हैं, नैसर्गिक रूप से ये पापी हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ लग्न वालों के लिए शनिदेव केंद्रेश भी हैं, त्रिकोणेश भी हैं। और केंद्रेश और त्रिकोणेश कभी पापी होते नहीं हैं, ये शुभ होते हैं, कभी अशुभ फल नहीं देते। ये विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का ग्रह साक्षात लक्ष्मी नारायण होते हैं, जीवन को परिपूर्ण कर देते हैं, भाग्योदय करवाते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो तो अब ऐसे शनि जो कि आपके लिए सब कुछ करने वाला है, क्या क्या करने वाला है ये भी आप समझ लीजिए। शनि आपके लिए मान का, सम्मान का ग्रह है, पद का ग्रह है, नौकरी का ग्रह है, इंटरव्यू का ग्रह है, प्रतिष्ठा का ग्रह है, पैसे का ग्रह है, पिताजी के साथ रिश्तों का ग्रह है, बिजनेस का ग्रह है, आपके मेंटलिटी का ग्रह है, आप कितना ऊर्जावान रहेंगे इसका ग्रह है, या फिर आप कितने आलसी होंगे इसका ग्रह है शनि। शनि भाग्य है, शनि धर्म है, शनि कर्म फलदाता है, शनि ही सब कुछ है, ये मानकर चलिए। और राहु पैसा है आपके लिए, आपके अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। जब तक राहु मीन राशि में विद्यमान है तब तक राहु पैसा है। राहु अच्छा तो पैसे बरस रहे हैं, राहु खराब तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म। और राहु छोटा मोटा करता नहीं है, ये सामान्य ग्रह है ही नहीं। ये समझे कि आप सूर्य मंगल बुध शुक्र की तरह ये फल दे देगा, नहीं। ये आपको या तो सड़क पर ले आएगा या फिर आपको शिखर पर पहुंचा देगा। तो यही राहु, जो पैसा देने वाला राहु है, कर्म क्षेत्र में आकर के बैठेगा, अर्थात जो कर्म करेंगे उसका भरपूर
पैसा देगा, फल देगा, पैसा देगा, लाभ पहुँचाएगा और उस कर्म का में भाग्य का भी तड़का लगेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो होगा क्या, ये 3 ये जो भाव हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुभ हो रहा है, नौकरी में अच्छा, बिज़नेस में अच्छा, प्रमोशन हो रहा है, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, चेंज हो रहा है। आप सरकारी जॉब में गवर्नमेंट सेक्टर में है, वहाँ अच्छा हो रहा है। मेहनत कश है, तो विशेष अच्छा हो रहा है। बस कुछ सावधानियाँ बरतनी है आपको और वो सावधानियाँ समझ लीजिए, अगर वो सावधानी बरतने में आप सफल रहे, तो जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा होगा। अगर वो सावधानी आपने नहीं बरती, तो जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ठीक उसका उलट हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा, राहु और शनि भरोसेमंद तो कतई नहीं होते हैं, अर्श में भी ये, फर्श में भी ये। सावधानी क्या बरतनी है, ये समझ लीजिए। आपके आस-पास में जो भी काम करने वाले हैं, चाहे आपके घर में आने वाली मेड हो, जो गार्ड हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले हो, ठेला चलाने वाले हो, मज़दूर वर्ग हो, इनका सम्मान करिए। शनि इन्हीं लोगों का नेतृत्व करता है, ना केवल अभी 8 जुलाई से, बल्कि जीवन भर आप ध्यान रखिएगा, शनि आपका भाग्येश भी है, शनि आपका कर्मेश भी है। जितना इन लोगों का मान रखेंगे, जितना सम्मान करेंगे इनका, आप उतने ही तरक्की करेंगे। स्वयं खूब साफ-सुथरे रहिए, घर को भी साफ-सुथरा रखिए। ऐसे लोगों के साथ में उठिए, बैठिए जो खाते नहीं, पीते नहीं, गाली-गलौज करते नहीं। अच्छे सभ्य समाज में उठिए, बैठिए। बड़े-बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, छोटों का भी सम्मान कीजिए। अगर आप खाते-पीते हैं, करते हैं, बात-बात में चिल्लाते हैं, पैर को घसीट-घसीट कर चलते हैं, तो राहु क और शनि दोनों खराब हैं। पैर को कुछ लोग होते हैं ना, आप देखते होंगे कि पैर घसीट-घसीट चल रहे हैं। जूते-चप्पल का पिछला वाला हिस्सा बिल्कुल खर एकदम सपाट हो जाता है और आगे का हिस्सा वैसा ही जस का तस रहता है, बिल्कुल नया। वो वो अगर ऐसा स्थिति आपकी भी है, तो समझ लेना कि आपका राहु खराब है। तो ये नहीं करना है, जो नहीं करना बोला उनको नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं, आपको शत प्रतिशत रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, शत प्रतिशत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ देखते आए हैं, तो इसके लिए आपका आभारी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही प्रेम स्नेह बनाए रखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो ऑथेंटिक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। महादेव के भक्त को महादेव के नाम के सिवा और चाहिए क्या? और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में वही हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय या फिर जो भी मनोभाव हैं, वो व्यक्त कर दीजिएगा। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, भाई हो, बहनें हो, कोई भी हो, निवेदन आपसे। चलिए विषय पर आता हूँ फिर से। तो मैंने आपसे कहा सावधानी बरतनी है। एक काम और मैं बोलूँगा, देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है, विस्तार से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। चलिए, शनि की पूजा आपको करनी है, एक। दूसरा, जो दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन को शनिवार के दिन कुछ न कुछ आप गिफ्ट कीजिए, ये भी आपको करना है। 2 काम आपको करने हैं। तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। चौथा, शनि की पूजा में आपको ओम प्राम प्रीम प्रौं सः शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इतना आप समझ लीजिए, विस्तार से जानने के लिए यहाँ संपर्क कीजिए। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, अच्छा लगा हो तो वहीं फिर से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।